मैंने क्रिएट किया और ये पॉलीगन मैंने इस तरीके से क्रिएट किया। तो मैंने स्टार्टिंग की क्लास में बताया था आप पॉलीगन को क्रिएट करके, जैसे यहाँ पे क्रिएट कर रहे स्पेस बार प्रेस करेंगे तो मैं इसे कहीं भी रख सकता हूँ। ठीक है, साथ में मुझे अगर पॉइंट्स बढ़ाने होंगे तो अप एरो की और डाउन एरो की का यूज करूंगा। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने ये बनाया है, ठीक है, और इसे मैंने ओके कर दिया। तो एक शेप बनाया, यहाँ पर एक शेप लेयर आ गई। ठीक है, इस शेप लेयर के अंदर एक पॉलीगन है। अगर मैं इसी लेयर को सेलेक्ट करता हूँ और दोबारा दूसरा शेप बनाता हूँ, ठीक है, मान लो मैं एक सर्किल बनाता हूँ, ठीक है, तो एक सर्किल भी क्रिएट हुआ है। ठीक है? इस कंडीशन में क्या हुआ है कि वो सर्किल भी इसी शेप लेयर के अंदर क्रिएट हुआ है जिसमें सर्किल ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, ऐसी दो शेप लेयर्स इसी के अंदर। अगर मैं एनिमेशन करता हूँ या फिर इसका कलर चेंज करता हूँ तो देखो यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया है। ठीक है, ये थोड़ा डार्क ले लिया है मैंने। ठीक है, मैं एक और शेप लेता हूँ मान लो, इसके बाद इसी लेयर को सेलेक्ट करता हूँ और पॉलीगन लिया मैंने एक ये। ठीक है, और इसे मैं सेंटर में कर लेता हूँ यहाँ से, और मैं इसके पॉइंट्स को कम कर देता हूँ मान लो। ठीक है, तो ये एक और शेप लिया मैंने, तो देखो ये शेप भी इसी के अंदर आ गया। ठीक है, ये देखो, ये मल्टीपल शेप्स है, एक के अंदर एक शेप मैंने लिया। अगर मैं इस पर किसी भी हर एक शेप का अलग ट्रांसफॉर्म है, मैं इस शेप पे अगर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ, जैसे मान लो यहाँ से मैं इस पे रोटेशन देता हूँ। ठीक है, आप पाथ पे आना, पाथ से मैं रोटेट कर सकता था, सॉरी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म यहाँ रोटेट देता हूँ। तो अगर मैं किसी पहले ऑल्ट कंट्रोल और होम दबा देता हूँ जिसकी एंकर पॉइंट एकदम सेंटर में आ जाए, और अगर मैं इस पे रोटेशन अप्लाई करता हूँ, पॉइंट मैंने एक की लगाई और फिर मैंने एक उसे रैंडम टाइम दे दिया और उसके बाद रोटेट कर दिया 360 डिग्री। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया है, रोटेशन जो यूज किया वो अंदर वाले शेप पे यूज किया। ठीक है, ऐसे ही मैं डिफरेंट डिफरेंट शेप्स एक ही शेप लेयर के अंदर बना सकता हूँ, और इस होल शेप लेयर को, मतलब जो पूरी शेप लेयर है, इसको एक अलग से भी एनिमेशन दे सकता हूँ, जैसे कि इसको स्केल कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें मान लो मैं की लगा लेता हूँ, ये की लगाई और मैं इसको रैंडम टाइम के साथ मैं इसको स्केल 100% कर देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से, ये देखो, तो मतलब एक ही शेप लेयर में बहुत सारे आप कंटेंट, मतलब बहुत सारे शेप्स यूज कर सकते हो। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी चीज की यहाँ पर क्या होता है, जैसे आप इलस्ट्रेटर अगर पहले पढ़े होंगे, ठीक है, तो वहां पे एक पाथ फाइंडर जैसी चीज होती है जो दो डिफरेंट शेप्स को कट करने के काम में आती है, एक तरीके से समझ। ठीक है, अभी फिलहाल मैं एक पॉलीगन को डिलीट कर दिया, मेरे पास दो चीजें। ठीक है, एक तो सर्किल है और एक पॉलीगन है। ठीक है, तो यहाँ से मैं ऐड करूंगा मर्ज पाथ। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है मर्ज पाथ। ठीक है, इसको मैं मर्ज पाथ जैसे ऐड करूंगा तो यहाँ पे एक तो मर्ज पाथ का ऑप्शन मिल गया। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, ये एलिप्स में आया है। ठीक है, मर्ज पाथ, इसको मैंने क्लोज किया और ये किया। अगर मैं कोई भी सेलेक्ट नहीं करता हूँ उसके बाद मैं मर्ज पाथ डालता हूँ, ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, मर्ज पाथ आ गया है। तो इसने क्या किया है, दोनों को बेसिकली मर्ज कर दिया। अभी ध्यान से देखो। ठीक है, ये इलिप्स और ये पॉलीगन और ये मर्ज पाथ। ठीक है, इलिप्स, पॉलीगन और मर्ज पाथ। ठीक है, मर्ज पाथ की प्रॉपर्टी में ओपन आऊंगा तो ऐड। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर दिया। अगर मैं कर देता हूँ कि सबट्रैक्ट, ठीक है, तो इसको मैं, इसको मान लो सबसे यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ऐड कर सकता है, सबट्रैक्ट कर सकता है, मैंने इसे सबसे ऊपर कर दिया। ठीक है, सबसे ऊपर किया, अभी ऐड कर दिया। ठीक है, मर्ज कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं और इंटरसेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें कर सकते हैं, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं है खास। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, ये अप्लाई करना शुरू करता हूँ, इसके साथ ऐड हो गया, सबट्रैक्ट हो गया। ठीक है, इंटरसेक्ट हो गया। ठीक है, इंटरसेक्ट में क्या हुआ, जो कॉमन एरिया था
वो आ गया। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट होता है तो फिर जो दोनों एरियाज में, जैसे मैं एक और मुझे लेना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट दिखाने के लिए। ठीक है, ऐड करने पे दोनों को ऐड कर दे रहा है। ठीक है, इंटरसेक्ट में जो कॉमन एरिया है, जो भी दोनों के पास कॉमन है, वो इंटरसेक्ट में निकल के आ रहा है। ठीक है, एक्सट्रूड इंटरसेक्ट मतलब बीच वाले एरिया को माइनस कर दिया, जो कॉमन एरिया था उसको माइनस कर दिया और बाहर करिए। इस टाइप से कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स शेप्स बन रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसको साइड में रखता है सर्किल को ना, तो तुम्हें सब्ट्रैक्ट भी दिखता है कि हाँ उतना एरिया, मतलब उस तरीके से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। असल में पॉलीगन सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो पता नहीं लग पा रहा है। तो मैं जरा इसकी पोजीशन किसी की चेंज कर देता हूँ और इसे यहाँ से सब्ट्रैक्ट पे लगा देता हूँ। ये आया और इसे सब्ट्रैक्ट पे लगा दिया, और बेसिक में इसका थोड़ा पोजीशन चेंज करता हूँ। ट्रांसफॉर्म में आया और पोजीशन। ठीक है, तो ये देखो अब तुम्हें पता लग रहा होगा कि हाँ ये वाला एरिया ऐसे सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ये वर्क करता है। ठीक है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, इंटरसेक्ट, ठीक है, और एक्सट्रूड। ठीक है, इंटरसेक्ट। अब अगर मैं इसे अब एक और शेप लेता हूँ, मान लो कि मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट तीन शेप लेता हूँ। ठीक है, पहला तो मेरा ये शेप था और दूसरा मैं इसको डिलीट किया। मैं सबसे पहले एक शेप लेता हूँ, वो है मेरा, मान लो मैंने ये स्टार लिया। ठीक है, और इसको सेंटर में प्लेस कर दिया। ठीक है, मैं कितने भी पॉइंट्स ले सकता हूँ स्टार के, अप एरो की, डाउन एरो की का यूज करके। ठीक है, और अलाइनमेंट में इसका सेंटर कर सकता हूँ। ठीक है, ऑल्ट कंट्रोल और होम दबा के एंकर पॉइंट सबसे पहले सेंटर कर दिया। अब मैं नेक्स्ट लेता हूँ, कुछ एक सर्किल बनाता हूँ, और वो सर्किल मैं इस सेंटर से ये क्रिएट करता हूँ, और इस तरीके से मैंने सर्किल क्रिएट किया। मैंने प्रेस किया है ऑल्ट और शिफ्ट, मैंने इस तरीके से क्रिएट किया है ऑल्ट शिफ्ट और, तो मैंने ये सर्किल भी क्रिएट कर लिया है। मैं कलर जरा चेंज कर देता हूँ इसकी अंडरस्टैंड करने में तुम लोग को सिंपल लगे। ठीक है, तो अभी दोनों का कलर चेंज हो गया है। ठीक है, मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला, इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं। ये आया और मैं इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब ठीक है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे फिलिप्स को चूज किया, और अब कलर इसका मैं चेंज कर देता हूँ, तो पता लगेगा कि हाँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से मर्ज पाथ लगाता हूँ, मर्ज पाथ। ठीक है, अभी क्या हुआ है, मर्ज पाथ लगाया मैंने, तो मेरे पास दो पॉलीगन का, हाँ दो पॉलीगन है ना, एक और दूसरा पॉलीगन मेरे पास है। सॉरी, मेरे पास दो, एक कॉपी निकाल दी गलती से मैंने, तो मैं एक डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, बैक वाला, मैंने गलती से कॉपी निकाल दी थी। और सर्किल को लिया, थोड़ा छोटा। तो अभी देखो एक पाथ को मर्ज करने से, ठीक है, दोनों है यहाँ पे, इसका मतलब है अभी क्या है, ऐड है। तो कुछ इस तरीके का मुझे ये शेप मिला। ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स शेप है जो हमने अलग तरीके से बनाया, मतलब मर्ज करके बनाया दो शेप्स को। ठीक है, अगर मैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट करता हूँ, मतलब इस चीज को, ठीक है, तो तुम देखोगे मुझे ये शेप मिला। ठीक है, जो आगे में इस पे कोई भी रोटेशन, जो भी मैं इफेक्ट्स डालना चाहता हूँ वो मतलब बना सकता हूँ। ठीक है, इंटरसेक्ट कर सकता हूँ। देखो इस तरीके का कुछ बोला। अगर मैं इससे बीच वाला एरिया और माइनस कर दूंगा तो और अच्छा रहेगा। ये मैं तीसरा शेप ले रहा हूँ। ठीक है, तीसरा शेप लेने का मतलब मैंने एक और शेप यहाँ पे ऐसे बना लिया। ठीक है, इस तरीके से कुछ क्रिएट करते हैं, एक ये क्रिएट किया। ठीक है, और इसका मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास एक तीन शेप हो गए। सॉरी, उसी शेप लेयर में मुझे बनाना है ना, तो उसी शेप लेयर को सेलेक्ट कर लो। ठीक है,
और मैंने कुछ ये ऐसा करके किया। ठीक है, तो तुम देखोगे कि अब यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं। ठीक है, मैं जब तीसरा शेप बना भी रहा हूँ तो ये फिर से मैं एंकर पॉइंट सेंटर और सेलेक्ट कर लिया। मैं तीसरा शेप सर्कल ही बनाऊंगा। ये मैंने बनाना स्टार्ट किया और इस तरीके से इसे बनाया। ठीक है, तो अपने आप ही यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन इनेबल हो गया। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, जो मैंने ये वाला नया शेप बनाया इस वाले पाथ मोड के नीचे रख देता हूँ। ठीक है, तो अब ये देखो क्या है, जो मर्ज पाथ है वो इन दोनों पे अप्लाई हो रहा है फिलहाल, तो ऊपर के दोनों पे। ठीक है, और नीचे वाले पे कोई भी नहीं अप्लाई हो रहा है। ठीक है, एक बार और मैं मर्ज पाथ डालता हूँ। यहाँ से मर्ज पाथ डालूंगा ना, इसको सेलेक्ट किया है और यहाँ से ऐड किया मर्ज पाथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मर्ज पाथ 2 आ गया और इसको मैं इसके भी नीचे रखूँ। ठीक है, इसके भी नीचे रखा और इस पे आके मैंने इस पे अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो देखो ये कुछ इस तरीके का मुझे शेप मिला। ये देखो। ठीक है, मतलब मल्टीपल शेप्स मैंने सब्ट्रैक्ट किए। कैसे किया है? ठीक है, अगर मैं इस मर्ज पाथ को ऊपर डाल देता तो फिर ये प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा होता। ठीक है, इस मर्ज पाथ को नीचे किया, अगर ये मर्ज पाथ लगा तो ये ऊपर की सारी लेयर्स पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, लेकिन इस मर्ज पाथ के नीचे, मर्ज पाथ 1 के नीचे जो है उस पे नहीं अप्लाई होगा, इसी वजह से इस पे नहीं हो रहा। अगर ये इसके ऊपर हो जाएगा तो इसका मतलब ये इसके साथ भी अप्लाई होगा। ठीक है, मर्ज पाथ 1 भी इसके साथ अप्लाई होगा, इन तीनों पे अप्लाई होगा। अब इसको मैंने नीचे कर दिया। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स शेप्स बनाए जाते हैं। ठीक है, और इसको देखो, अब मैं कोई भी रोटेशन या फिर कुछ भी यूज करके कर सकता हूँ। जैसे मैं इसका थोड़ा साइज छोटा करता हूँ, ये देखो। ठीक है, और मैं अगर थोड़ा सा सही कर देता हूँ इसे, तो ये मेरे को कुछ इस तरीके से। ठीक है, मैं स्ट्रोक अगर माइनस करना चाहूँगा, स्ट्रोक अगर नहीं रखना चाहता तो नहीं रख सकता हूँ। ठीक है, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है स्ट्रोक मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो इट्स ओके। ठीक है, रहने दो इसे। तो अगर मैं इसके पॉइंट्स थोड़े और कम कर लेता ना स्टार के, तो मैं यहाँ से आता हूँ, पॉलीगन 1 लिया है मैंने, शायद ये पॉलीगन 1 ही है। ठीक है, और मैं यहाँ पे आऊंगा पॉलीगन 1, पाथ शेप है। ठीक है, पाथ 1। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज को जरा हम देखें, इसमें क्या है। अभी तो फिलहाल ये पाथ में आ रहा है, तो यहाँ पे पाथ 1 आ रहा है, पाथ लिख के आ रहा है। इसका पाथ होने का मतलब एक रीजन है कि ये पाथ में क्यों आ रहा है। ठीक है, जैसे इतना समझ में तो आ गया होगा। अब मैं इस पे रोटेशन या कुछ भी लगाऊंगा तो मेरा एक ये कॉम्प्लेक्स शेप क्रिएट हुआ है। ठीक है, मैं जो भी रोटेशन वगैरह यूज करना चाहता हूँ सब पे यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। जैसे कि मान लो मैं इसको एक छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, और मैं इसको मैंने यहाँ पे रखा और रोटेशन ऑन कर दिया। मैंने एक टाइम दे दिया, रैंडम टाइम मैं मान लेता हूँ 2 सेकेंड्स का मैंने, या 5 सेकेंड्स का, जो भी मैं रैंडम टाइम देना चाहता हूँ दे दिया मैंने। और यहाँ से मैं 360 रोटेट कर देता हूँ एक बार। ठीक है, तो देखो ये कॉम्प्लेक्स शेप है जो इस तरीके से कुछ रोटेट हो रहा है। ठीक है, मैं डिफरेंट डिफरेंट कॉपी निकालना चाहता हूँ तो बस इसी के क्या करूँगा, कंट्रोल डी डुप्लीकेट। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा आगे कर दिया और इसकी पोजीशन में थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये आया और इसकी पोजीशन इस तरीके से चेंज कर दिया। ठीक है, और एक ही जगह रखना पड़ेगा मुझे, कीज को अलग अलग करना पड़ेगा। सीधे कीज पे, डायरेक्टली कीज पे डालने के लिए यू प्रेस करना, देखो डायरेक्टली आप जिस पे भी की लगा होगा उस पे पहुंच जाएगा ये। ठीक है, मैंने कीज को थोड़ा आगे पीछे कर दिया। तो ये कुछ मैंने कॉम्प्लेक्स शेप बनाया, फिर से कंट्रोल डी डुप्लीकेट किया और मैंने इसको भी यहाँ से इस तरीके से रख दिया। आप कैसे भी प्लेस कर सकते हो ना, ये तो आप समझ ही गए हो। ये देखो मैंने मतलब इस तरीके से प्लेस कर दिया और डायरेक्टली कीज पे जाने के लिए मैंने यू प्रेस किया और मैं इन दोनों को एक साथ उठाऊंगा और आगे कर दूंगा। ठीक है, तो हर एक की और टाइमिंग अलग होगा, पहले अलग रोटेट होगा, पहले ये फिर ये फिर ये। ठीक है, आप प्ले करोगे तो देखो कॉम्प्लेक्स शेप है, ये सारे कॉम्प्लेक्स शेप, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स शेप। ठीक है, इस तरीके से आप बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स शेप्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अगर मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे आप जब कुछ ड्रॉ कर रहे थे तो यहाँ पे पाथ आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे
जैसे इलिप्स में आया या फिर पाथ आ रहा है, पाथ वन, और इसमें कोई भी साइज वगैरह ऐसे नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो जब आप कुछ ड्रॉ कर रहे थे, मैं सारे अभी डिलीट कर देता हूँ या फिर न्यू कंपोजिशन ले लेता हूँ, काम करता हूँ न्यू कंपोजिशन टू, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जब ड्रॉ कर रहा था तो एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे ब्रेजियर पाथ ऑन है, ठीक है। ब्रेजियर पाथ को ऑन ऑफ कर दो, ठीक है। ये मैंने ब्रेजियर पाथ को ऑफ किया और मैंने यहाँ पर एक पॉलीगन स्टार या स्टार क्रिएट किया, मान लो ये स्टार क्रिएट किया है, ठीक है। इसको मैंने ब्रेजियर पाथ ऑफ करके बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज आप जब चेक करोगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखो कुछ अलग आई है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज आप जरा देखो, ठीक है। ये स्टार है, पॉलीगन है, इसको आप इस तरीके से यहाँ से चेंज कर सकते हो, सब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज कुछ इस तरीके से आई, ठीक है। वही मैं अगर ये देखो, इसको मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, पॉइंट्स और यहाँ पे बहुत सारी चीजें है। आउटर रेडियस को मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। इनर रेडियस को मैं चेंज कर सकता हूँ, ये देखो कर्व कर सकता हूँ मैं इस तरीके से, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स को, ये शेप्स को बिल्ड कर सकता हूँ, ये देखो, ठीक है। ये तो मेरी प्रॉपर्टी थी कि मैंने ब्रेजियर पाथ को ऑफ कर रखा है। अब मैं दोबारा से यही शेप बनाता हूँ, ठीक है। और इस बार मैं क्या करूंगा, इस शेप बनाने के बाद ब्रेजियर पाथ को ऑन कर दूंगा, ठीक है। अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी बदल जाएंगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, दूसरा शेप पे आता हूँ, यहाँ पे देखो पाथ आ रहा है और पाथ के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज आ ही नहीं रही, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टी आ नहीं रही। पाथ समझ लो एक तरीके से तुमने इसे ना मतलब पेन टूल से ऐसे 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 करके बना दिया, मतलब ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, ऐसे करके पाथ बना दिया। लेकिन यहाँ पे ये एक शेप है, ठीक है, जिसकी खुद की कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल, वैसे इस टाइप का एक शेप समझ लो। और पाथ मतलब सिर्फ तुमने अलग से ऐसे ऐसे से बना लिया है, ठीक है। तो ये डिफरेंस इस तरीके से तुम अभी समझ सकते हो, ठीक है। ब्रेजियर पाथ कहीं की जरूरत पड़ता है, क्यों जरूरत पड़ता है वो भी बताता हूँ, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज आप देख सकते हो, स्टार है, मैं इसको अगर डिफरेंट डिफरेंट पॉलीगन में चेंज करता हूँ तो पॉलीगन में चेंज करने से को बहुत सारे इफेक्ट्स मुझे मिल सकते हैं अलग अलग, ठीक है। ये भी मेरे कॉम्प्लेक्स शेप्स हैं, ठीक है। इन कॉम्प्लेक्स शेप में ऐड सब्ट्रैक्ट भी करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, जरूरी है, जरूरी नहीं कि वो किसी भी पॉलीगन या ब्रेजियर पाथ में ऑन है। मान लो इसके अंदर से मैं एक सर्किल बीच में माइनस करना चाहता हूँ तो मैं इस सर्किल को इस तरीके से प्लेस करूंगा और इसको मैं यहाँ पे सेंटर में रखा और मैं इसके बाद क्या करूंगा, यहाँ से ऐड मर्ज पाथ को मैं ऐड करूंगा यहाँ से, और मर्ज पाथ को मैं इन दोनों के नीचे ऐड करना चाहता हूँ, गलत किया है देखो, ठीक है। आप इसको सेलेक्ट कर लेना और इसके बाद मर्ज पाथ, ठीक है। मर्ज पाथ आ गया और दोनों के नीचे आया है इलिप्स और पॉलीगन, पॉलीस्टार के नीचे आया। अब मर्ज पाथ में आने के बाद मैं इसको जैसे सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, मैं इंटरसेक्ट कर नहीं, मैं क्या करता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इस पे भी अप्लाई कर सकता हूँ, अगर मतलब ब्रेजियर पाथ ऑन नहीं। अब ब्रेजियर पाथ का देखो क्या होता है, जैसे मैं ये शेप, मैंने ये ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, यहाँ रखा, ठीक है। अब मैं ब्रेजियर पाथ ऑन करके मैंने ये ट्रायंगल बनाया, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जो ट्रायंगल है वो यहाँ पे एक स्टार ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक, ये स्टार में कन्वर्ट हो जाए, कुछ ऐसा, ठीक है। तो जैसे ये था, इसके इसमें आ जाना और इसके पाथ, ठीक है, इसके पाथ पे आना और ब्रेजियर पाथ पे आना, इस पाथ को कॉपी कर लेना कंट्रोल सी, ठीक है। अब क्या करना है तुम्हें, नेक्स्ट पाथ पे आ जाना है, इस पे जो मेरा पॉलीस्टार, इस पे आ जाना, ठीक है। मैंने ट्रायंगल का पाथ कॉपी किया और पॉलीस्टार पे आ गया, मैं पाथ पे आया, मैं पाथ पे की लगा देना, मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ और उसके बाद मैंने पाथ पे की लगाया। पाथ पे की लगाने के बाद मैंने इसका दूसरा टाइम दिया, मैंने कुछ रैंडम डाल लिया और कंट्रोल V कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो तुम एक तरीके से देखो ये क्या हो रहा है, ये देखो वो ट्रायंगल में कैसे कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब ये देखो,
ठीक है। अगर ये चीज तुम करना चाहते हो तो तुम्हें ब्रेजियर पाथ ऑन करना ही पड़ेगा। अगर ब्रेजियर पाथ तुम्हारा ऑन नहीं है तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। ये देखो, ठीक है। अगर मैं इसी के अपोजिट शेप में करना चाहता तो फिर मैं इस पाथ की जगह इसके पाथ को कॉपी करता, मतलब इसको कॉपी कर लेता, ठीक है। कंट्रोल सी, कॉपी किया मैंने, ट्रायंगल को कॉपी किया और ये था मेरा, इसमें करना है ना कन्वर्ट। तो इस बार मैंने ट्रायंगल को नहीं किया कॉपी, इस बार मैंने स्टार को कॉपी किया है और ट्रायंगल में जाके पेस्ट किया, ठीक है। ये ट्रायंगल लिया और मैंने इसको टाइम दे दिया, ठीक है, और की लगाई, ठीक है। रैंडम एक की लगाने के बाद मैंने फिर से टाइम दिया और फिर दोबारा टाइम देने के बाद मैंने कंट्रोल भी कर दिया, ठीक है। तो तुम देखोगे कि क्या हुआ, ये ट्रायंगल इस बार कन्वर्ट होगा स्टार में, देखो इस तरीके से। एक तरीके से तुम अगर एनिमेट पढ़ के आए तो वहां पे होता है मोशन ट्यून, सॉरी शेप ट्यून होता है। तो एक तरीके से हमने इस पे शेप ट्यून लगा दिया, मतलब एक शेप दूसरे शेप में कन्वर्ट होता है, ठीक। अब ये होता है किस लेवल पे, मतलब किस तरीके से होता है, जरा इस चीज को देखना। अगर मैं कलर चेंज भी कर देता हूँ इसका, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से मैंने इसको कलर चेंज कर दिया, तो ये देखो चेंज होगा और ये चेंज होगी इस तरीके से, ठीक है। अभी फिलहाल ये इसके नीचे है तो इसके नीचे ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम ध्यान दोगे तो जिस तरीके से रखे हुए हैं ये उसी तरीके से, इसको मैं ऊपर कर दूंगा तो ऊपर शो होगा, ठीक है। ये देखो, अब इसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से क्या हो गया, एक शेप दूसरे शेप में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं इसको हाइड कर देता हूँ तो भी ये इस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है। तो मतलब सीधा सीधा है कि एक शेप को दूसरे शेप में कन्वर्ट करने के लिए आप ब्रेजियर पाथ ऑन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर मैं और आगे आता हूँ इसके, ठीक है, ये होता किस फंडे से। अगर तुम देखोगे स्टार स्क्वायर में सेलेक्ट करता हूँ ध्यान से, अगर मैं दिखाऊं तुम्हें तो यहाँ मैं स्टार को सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसके पॉइंट्स को थोड़ा बड़ा करके देखूंगा, ठीक है। तो तुम्हें ये स्टार है और ये वाला स्टार, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है, जो ये पॉइंट है इसमें एक फर्क है। इस पॉइंट को ध्यान से देखो, ये इसके चारों तरफ एक स्क्वायर बना है और ये सिंपल सा पॉइंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सेलेक्टेड है, ऐसा कुछ नहीं है, ये फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। इसके फर्स्ट पॉइंट को और ट्रायंगल के फर्स्ट पॉइंट को वो बेसिकली मैच कराता है। इस तरीके से ये फंडा काम करता है। जैसे इसका ट्रायंगल का भी एक फर्स्ट पॉइंट होगा, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है इसका, ठीक है? इसका भी एक फर्स्ट पॉइंट होगा, तो ये है शायद, ठीक है? इसमें से एक इसका फर्स्ट पॉइंट है, सेलेक्ट, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ इसको देखता हूँ तो यहाँ, अच्छा, अभी तो फिलहाल इसके पास दिख नहीं रहा है, ठीक है। जैसे इसका फर्स्ट पॉइंट तो मैं देख लिया, या मैं चेंज भी कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसका फर्स्ट पॉइंट ये हो जाए, ये वाला, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, राइट क्लिक करूंगा, देखो मास्क एंड शेप पे आऊंगा और देखो सेट फर्स्ट वर्टेक्स, सेट फर्स्ट वर्टेक्स। अब इसके लिए ये वाली फर्स्ट वर्टेक्स होगी, ठीक है। अब देखो, अब फर्स्ट वर्टेक्स वो हो गई, ठीक है। ऐसे आप किसी भी वर्टेक्स को चेंज कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स को अचीव करने के लिए। मान लो मैं इसकी जगह कुछ और शेप यूज करता हूँ, मान लेते हैं कि हम पॉलीगन ही यूज करते हैं, नीचे कुछ इस तरीके का यूज करते हैं, ठीक है। अब तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे ये फर्स्ट वर्टेक्स, ठीक है। इस फर्स्ट वर्टेक्स को मैं चेंज कराऊंगा इस तरीके से, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट किया और इसको कॉपी करना पड़ेगा ना, इसके पाथ को, इसके पाथ को मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। और इस पे आया मैं, इस वाले पाथ को मैं सीधे सीधे की दबाया, मैं इस पे आया और मैं फिर से की दबाया, मैंने नेक्स्ट हो गया और इस पे मैं दोबारा से इसको रिप्लेस कर देता हूँ कंट्रोल V, ठीक है। तो तुम देखो ये इस तरीके से इसमें से कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। मैं इसको हाइड करना चाहता हूँ या हटाना चाहता हूँ तो हटा सकता हूँ, वो अलग बात है, ठीक है। अब मैं इसका फर्स्ट पॉइंट चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं आ जाता हूँ इसके, क्या करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट चेंज कर दूँ, मैं यहाँ आ जाऊँ और ये मेरा फर्स्ट, मैं इसको असाइन कर देता हूँ फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट वर्टेक्स, ठीक है। तो
फर्स्ट पॉइंट वर्टेक्स जब जैसे जैसे साइन करोगे ना उसी के अकॉर्डिंग ही होते हैं चेंजेस, ठीक है। अभी तो फिलहाल मुझे फिर से कॉपी करना पड़ेगा। जब भी आप फर्स्ट पॉइंट वर्टेक्स चेंज करते हो तो उस अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग वो शेप मॉडिफाई होता है। इस वक्त क्या है, इसका जो ट्रायंगल का फर्स्ट पॉइंट था वो इसके फर्स्ट पॉइंट से जाके मैच करता है। इस तरीके से ये वर्क करता है कुछ, ठीक है। तो जैसे मैं इस बार यहाँ से ट्रायंगल हटा के कुछ और लगाऊंगा तो तुम्हें ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। तुम इसे करके देखना, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट वर्टेक्स सेट करके आप पॉइंट्स किसी के भी सेट करोगे, राइट क्लिक करोगे, मास्क एंड शेप पे जाओगे और सेट फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट वर्टेक्स, ठीक है। सेट फर्स्ट वर्टेक्स। तो अब ये फर्स्ट वर्टेक्स होगा, ये सेकंड फिर थर्ड, इस तरीके से जो भी होगा, लेकिन ये फर्स्ट होगा। सेम इसके साथ भी आपको करना होगा। जैसे मैं इसको फर्स्ट कर देता हूँ, ठीक है, इसको फर्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो, ये देखो अब क्या है, पहले वो उसके अकॉर्डिंग रोटेट हुआ, ठीक है, और उसके बाद बेंड हुआ। फर्स्ट को फर्स्ट से ही मैच करेगा वो, ठीक है। इस तरीके से कुछ बात करता है, ठीक है। सेकंड को सेकंड के साथ वो, ठीक है, वो पॉइंट्स को ढूंढता है और जो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ वर्टेक्स को मैच कर लिया, बाकी पॉइंट्स नहीं होंगे तो बाकी क्रिएट करके करेगा, लेकिन फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ ही होगा। ये कुछ इस तरीके से काम करता है। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स शेप में काफी हेल्प करता है, ठीक है। और इसके बाद आ जाते हैं कुछ हम लोग, जैसे मान लो कि स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें रिपीटर पढ़ाया था, ठीक है। रिपीटर क्या करता है, जैसे ये एक सर्किल बनाया मैंने, ठीक है, और मैं इस सर्किल की आउटलाइन में नन कर देता हूँ। बहुत ज्यादा है आउटलाइन तो अच्छी नहीं लग रही देखने में, ठीक है। कलर थोड़ा मैं लाइट कलर ले लेता हूँ, या ऑरेंज ऑरेंज, मान लो ये मैंने लिया, फिट कर लेता हूँ, ठीक है। ऑल्ट कंट्रोल और होम दबाया, एंकर पॉइंट सबसे पहले सेट कर। मैंने स्टार्टिंग में आपको रिपीटर बताया था, रिपीटर का काम कुछ ऐसा होता है। यहाँ आओगे और रिपीटर लगाया, तो रिपीटर क्या कराता, चीजों को रिपीट कराता। मुझे यहाँ से वैल्यू कितनी कॉपी चाहिए, मैं इस तरीके से रिपीट करा सकता हूँ, ठीक है। और कितना ऑफसेट पे चाहिए, कितना ऑफसेट, यहाँ से ऑफसेट भी चेंज कर सकता हूँ। तो ये काम होता है रिपीटर का, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर एक एनिमेशन इस पे देना चाहता हूँ, मैं इस पे आता हूँ, इसको पहले तो फिलहाल डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने ब्रेजियर पाथ ऑन कर रखा था, मुझे वो नहीं चाहिए, मैं ब्रेजियर पाथ ऑफ रख देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ से एक सर्किल क्रिएट किया मैंने, दोबारा से ऑल्ट कंट्रोल और होम प्रेस किया, एंकर पॉइंट आ गया सेंटर, ठीक है। और मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। मैं आ जाता हूँ और एलिप्स पाथ पे आया, मैंने यहाँ पे पोजीशन पे की लगाई, ठीक है, ये यहाँ पर की लगा दी और मैं कुछ रैंडम टाइम देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं ऊपर की तरफ शिफ्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से याद रखना नहीं होगा पोजीशन चेंज, आपको यहीं से पोजीशन चेंज करना पड़ेगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ऊपर करना चाहता हूँ तो वाई एक्सिस में मैंने ऊपर इस तरीके से कर दिया, ठीक है। तो तुम देखो यहाँ पर एक इस तरीके का सिंपल सा एनिमेशन मिला। अगर मैंने इस पे एनिमेशन कर दिया और इसके बाद मैं रिपीटर लगाता हूँ, ठीक है, तो बाकी जो भी शेप्स है सब पे सेम एनिमेशन होगा, सब पे सेम एनिमेशन फॉलो करना, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे साइज के साथ भी लगा देता हूँ मान लो, और मैं नेक्स्ट मतलब के दबाया तो मैं नेक्स्ट वाले फ्रेम पे आ गया, ठीक है। तो मैं इसका क्या कर देता हूँ, साइज थोड़ा सा कम कर दिया, मान लो इस तरीके से कर दिया, ठीक है। तो फिर ये देखो तीनों इस चीज को फॉलो करेंगे, तीनों इस चीज को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब मैंने रिपीटर पे आना है, मुझे रिपीटर पे आना है, रिपीटर पे मैं आता हूँ, अपने अकॉर्डिंग कॉपी में सेट कर सकता हूँ, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे कॉपी दे देता हूँ, मैंने 8 कॉपीज दे दी, ठीक है। मैं आया ट्रांसफॉर्म रिपीटर, रिपीटर के ट्रांसफॉर्म पे आया, ठीक है। एक्स एक्सिस पे देखो ये 100 ले रहा है, मैं एक्स एक्सिस पे मान लो इसको 0 कर देता हूँ, तो सारी चीजें क्या आ गई, एक जगह पे आ गई, ठीक है। सारी चीजें, सारे जितने भी थे 8 के 8 वो एक जगह पे आ गए। और मैं क्या कहता हूँ ना, मैं इसको डिग्री में ऐसे रोटेट करना शुरू कर देता हूँ। मान लो 8 है और मुझे 360 डिवाइड करना है 8 टाइम्स, ठीक है। तो आ गया
मेरा 45 डिग्री। तो देखो कुछ इस तरीके से बना, ये देखो, ये देखो रिपीटर की वजह से। ठीक है, अगर मैं यही काम कर रहा था, मैं सिर्फ इसको कर दिया और मैं रिपीटर, देखो नहीं, ये मैंने रिपीटर पे कीज लगा दी, और ये देखो इस तरीके, ये देखो एक एनिमेशन मिला मुझे अच्छा सा। ये देखो, मैं इसको, अब मैं इसको ऑफ कर सकता हूँ और मैं यहाँ से और भी चीजें कर सकता हूँ, दूसरी चीजें, जैसे कि ओपेसिटी कम हो जाए बाहर जाते जाते। ठीक है, तो ये रिपीटर पे ओपेसिटी का भी ऑप्शन होता है। तो मान लो यहाँ से लगाता हूँ, यहाँ से इस तरीके से कुछ जा रहा है। ठीक है, तो मैं इस पे ओपेसिटी भी लगा देता हूँ, मैंने यहाँ से ओपेसिटी लगाई, तो यहाँ से लगाता हूँ स्टार्टिंग और एंड। ठीक है, दोनों पे मैंने की ऑन कर दी और मैंने ये थोड़ा सा टाइम दिया, और इसके साथ मैंने इसको 0 कर दिया और इसको भी 0 कर दिया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का मुझे एनिमेशन मिला। ठीक है, मुझे एक रिपीटर से इस तरीके का एनिमेशन मिला। ठीक है, और मैं दोबारा किसी भी लाइन से किसी स्टेज पे रिपीटर लगा सकता हूँ। ठीक है, मैंने इसकी कॉपी निकाल ली है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, ऑल्ट कंट्रोल होम, सेंटर में एंकर पॉइंट, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट किया। ठीक है, और मैंने इसको थोड़ा सा आगे से कर दिया। ठीक है, तो पहले ये हुआ और फिर इसके बाद दोबारा से ही हुआ, देखो। ठीक है, ऐसे आप कितनी बार भी कंटिन्यू कर सकते हैं, कंट्रोल डी। ठीक है, फिर आगे रख दिया। कलर चेंज करना है आपको, सिंपली यहाँ से कलर चेंज कर देना और आपका काम हो जाएगा। ये देखो, ठीक है, ये देखो, ठीक है, आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स यूज कर सकते हो इस टाइप के छोटे छोटे एनिमेशन बनाने के लिए। ठीक है, आपने कभी देखा होगा लाइंस के थ्रू ऐसा एनिमेशन हो रहा है। ठीक है, आप डिफरेंट डिफरेंट शेप यूज कर सकते थे, यहाँ पे आप चेंज कर सकते थे शेप्स को। ठीक है, मान लो मैं इस शेप्स के साथ को चेंज करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता था। मुझे बस इस शेप को ढूंढना है और इसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर देना है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म में आया, ठीक है, कंटेंट में आया, यहाँ से आया, और मैं इसको इसके पाथ के अकॉर्डिंग में जैसा चाहे सेट कर सकता था। ठीक है, मैं जैसे इसके स्ट्रोक्स पे आ गया, फिल पे आ गया, मुझे सिर्फ इसमें स्ट्रोक चाहिए तो मैं स्ट्रोक ऑन कर देता हूँ। ठीक है, और फिल को ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, और मेरे को ये मिल गया। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, ये मतलब डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का एनिमेशन मिल गया, ये देखो। ठीक है, ये देखो। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब ये रिपीटर की हेल्प से मैंने एक छोटा सा सिंपल सा एनिमेशन आपको बना के दिखाया। इस तरीके से रिपीटर को यूज करना मतलब एनिमेशन करने के लिए, जो बहुत ही मतलब अच्छा है अगर आप यूज करोगे इस पे। जैसे ये आपके किस काम में आ सकता है, जैसे मोशन ग्राफिक्स में इस टाइप के आपने ग्राफिक्स देखे होंगे, रिपीटर की हेल्प से इस तरीके से बहुत सिंपल तरीके से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, और भी चीजें हैं, मैं इनको जरा हटा देता हूँ, कंट्रोल Z कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैंने ये सिंपल एक शेप लिया है, ठीक है, और मैं इस पे रिपीटर लगाना चाहता हूँ या कुछ भी, तो ऑल्ट कंट्रोल होम, पहले एंकर पॉइंट सेंटर में रखना है हमेशा। ठीक है, अब मैं इस पे क्या करता हूँ, कंटेंट पे आया और मुझे, ठीक है, सब कुछ सही है यहाँ पे, मुझे कोई एनिमेशन नहीं चाहिए, सिंपल मैं इसको यहाँ पे रखना चाहता हूँ। ठीक है, और पहले मैंने इसे यहाँ पे रखा और मैं इस पे सिंपल रिपीटर लगा देता हूँ। ठीक है, मैं इसको चाहता हूँ कि ये इस तरीके से नहीं रोटेट करे, मतलब एक सर्किल के अराउंड, अगर एक सर्किल की तरफ, तो फिर क्या करना है, सबसे पहले मैं जितनी कॉपी चाहता हूँ वो कर सकता हूँ कॉपी। यहाँ से आया, मैं रिपीटर की पोजीशन पे मैं 0 कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं रोटेट करता हूँ तो उसी पोजीशन पे कुछ इस तरीके से रोटेट हो रहा है, मतलब मजा नहीं आया। ठीक है, मैं इसकी पोजीशन थोड़ा ऊपर कर दूँ, अगर मैं यहाँ से आऊंगा किस पे, एलिप्स पाथ पे, पोजीशन को ऊपर की तरफ ले जाता हूँ, मतलब ये मैंने ऊपर कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ से रोटेशन देता हूँ, मैं दे देता हूँ यहाँ से, कितनी मुझे चाहिए, 24 चाहिए, मैं 24 दे दिया। ठीक है, और मुझे अगर इक्वल चाहिए तो 360 डिवाइडेड बाई 24 रोटेशन पे लिख दूंगा, नहीं तो मैं देखो इस तरीके का एनिमेशन दे सकता हूँ, देखो। ठीक है, मतलब यहाँ से 360 डिवाइडेड बाय 24 रखूंगा तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा एक ही बार में कंप्लीट। ठीक है, और मैं एक एक करके बढ़ाना चाहता हूँ
तो फिर मैं ऐसे बढ़ा सकता हूँ। यहाँ पे की लगा दूंगा, सिंपल है। रोटेशन पे मैंने की लगाई और मैंने ये टाइम दे दिया और फिर मैं यहाँ से इस तरीके से रोटेट करा दूँ, ठीक है। और इस तरीके से तुम्हें एक सिंपल सा एनिमेशन मिल जाएगा, देखो, ठीक है। ये रिपीटर की हेल्प से बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है रिपीटर को यूज करना। जिस तरीके से आप इस तरीके से रिपीटर यूज करके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स को बना सकते हो, ठीक है। अगर मैं इस पे दोबारा भी रिपीटर लगाता हूँ तो क्या करेगा ना, एक और रिपीटर मान लो लगा लेते हैं, जैसे एक रिपीटर तो लगा ही हुआ है और मैं इस पे दोबारा रिपीटर को ऐड करता हूँ, ऐड और रिपीटर, ठीक है। तो यहाँ पे एक और रिपीटर दिखाई देगा, ठीक है, रिपीटर, और ये पूरे पे रिपीटर आ गया, ये, ठीक है। अब ये रिपीटर क्या कर रहा है ना, ये भी एक तरीके से कॉपी ही क्रिएट कर रहा है। ये रिपीटर ये डबल डबल आ रहा है, देखो यहाँ पे दो दो कॉपी बन रही है, ठीक है। तो यहाँ से ऑफसेट वगैरह चेंज कर दोगे तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, देखो, ठीक है। आप डिफरेंट डिफरेंट एक से ज्यादा रिपीटर भी यूज कर सकते हो। बस वही चीज है कि वो एक के ऊपर एक हो गया है बस, ठीक है। उस चीज का बस ध्यान रखना अगर करते हो, फिर डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में करना है या फिर रिपीटर यूज, ठीक है। जैसे एक शेप ये ले लिया, उसके बाद अगर मैं दूसरा शेप लेता हूँ तो ये दूसरे शेप पे रिपीटर डालो, ठीक है। मल्टीपल शेप्स ले सकते हो, रिपीटर है, दूसरा शेप डाल देना, उसके साथ रिपीटर डालना, ठीक है। इस पे रिपीटर डालने का मतलब हो गया कि कुछ इस तरीके से आया है, ठीक है। और ये देखो, ठीक है, फिर से मेरा वही चीज हो गया, ठीक है। मैंने कंट्रोल Z कर दिया तो इस वजह से, ठीक है। तो अगर आप मल्टीपल रिपीटर डालना चाहते हो तो डाल सकते हो।